प्राचीन मिस्र, लगभग 1200 ईस्वी पूर्व, जादूगर सेज़ैम मिस्र के सम्राट के लिए एक महान पृष्ठ था। वक्त के साथ जादूगर को अपनी शक्तियों की विरासत के लिए एक योद्धा, एक चैंपियन की तलाश थी। कांधाक के युवा राजकुमार टेथेडम ने उसके निष्पक्षता और शालीनता से जादूगर को प्रभावित किया। लेकिन इससे पहले कि सेज़ैम अपनी शक्तियां एडम को दे पाता, उसकी बेटी ब्लेज ने विनाश के देवता से एक सौदा कर लिया। और जब टेथेडम ने जादूगर की शक्तियों को धारण करने के लिए सेज़ैम नाम पुकारा, तो उसे सेज़ैम से कोई शक्ति नहीं मिली, पर उससे भी ज्यादा कुछ ताकतवर मिस्र के 6 देवताओं की शक्ति का वरदान मिला। टेथेडम ने अनगिनत वर्षों तक मिस्र की सेवा की, लेकिन इस कर्तव्य ने उसे अपनी पत्नी और बच्चों से दूर कर दिया। और जब वो दूर था, एक पागल प्रीस्ट ने कांधाक को तबाह कर दिया और एडम के परिवार को मार डाला। एडम लौटा, उसने बदला लिया, प्रीस्ट का नामो निशान मिटा दिया। वो कांधाक लौट आया और वहां के सम्राट को गद्दी से उखाड़ फेंका और घोषणा कर दी कि आज से कांधाक का शासक है ब्लैक एडम। विज़ार्ड सेज़ैम यह जान गया कि उसकी बेटी ब्लेज की वजह से एडम भ्रष्ट हो गया था। उसने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम की आत्मा और शक्तियों को एक शक्तिशाली स्क्रैब में कैद कर दिया, जिससे एडम का शक्तिहीन शरीर, जो अब कई 100 साल पुराना था, एक मुरझाई हुई लाश में बदल गया। सेज़ैम ने एडम के शरीर और स्क्रैप दोनों को सम्राट की कब्र में दफना दिया, जहां एडम को अनंत काल तक रहने की सजा मिली। इसके बाद जादूगर ने सदियों तक किसी और को अपनी शक्तियों के लिए नहीं चुना। हजारों साल बाद वर्तमान युग, अपनी शक्तियों के लिए विज़ार्ड सेज़ैम को एक नया योद्धा मिला, एक बच्चे के रूप में बिली बैटसन, जो बना अनंत ऊर्जा धारक सेज़ैम, 6 यूनानी देवताओं की शक्ति रखने वाला योद्धा सेज़ैम। और अब वक्त था टकराव का। वर्तमान में एडम के वंशजों ने ब्लैक एडम को फिर से जिंदा किया। ब्लैक एडम ने जाना कि अब उसकी जगह एक नया चैंपियन है सेज़ैम, और यहाँ से शुरू हुई सेज़ैम और ब्लैक एडम की कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।